हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे चुके हैं विनोबा विश्वविद्यालय के लिए सेमेस्टर 2 में क्या सिलेबस होगा। आज हम लोग सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स में अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बीकॉम कर रहा है और उनका सेशन जो है बी लिखा हुआ है, बीकॉम का सेमेस्टर 2 का, जिनका सेशन 2025 से 29 है, 2025-29 के लिए सेमेस्टर 2 में मेजर 2 MJ02 मेजर पेपर 02, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या सब्जेक्ट होगा, क्या क्या उसके अंदर पढ़ना है, क्या सिलेबस है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो मेजर पेपर 2 का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ही आपका मेजर पेपर है। और इसके अंदर हम लोगों को कितने यूनिट पढ़ने हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कितने यूनिट पढ़ने मेजर पेपर के। मेजर पेपर 100 नंबर का होता है। याद रखिएगा, इसका एग्जाम का पैटर्न आपको मालूम है ना कि 100 मार्क्स का होता है। और 100 मार्क्स में कितने की परीक्षा होती है बताइए? 75 की परीक्षा होती है और 25 इंटरनल एग्जाम होता है। यानी ये कॉलेज में एग्जाम होगा, जहां आपका कॉलेज है, इंटरनल एग्जाम। और ये एक्सटर्नल एग्जाम होगा 75 नंबर का। एग्जाम का पैटर्न आप सेमेस्टर 1 में जैसे दिए थे वैसे ही सेम रहेगा। क्या पैटर्न था? तो यहाँ 3 तरह का पैटर्न था आपको। तो एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 2 पार्ट में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए सबके लिए कंपलसरी था। यहाँ पार्ट ए में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब बनाने होंगे, कंपलसरी रहता है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जाएगा उसमें एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस हिसाब से 5 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 एक ही क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, डायरेक्ट 5 नंबर का एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। यानी टोटल मिला के 15 नंबर का जो है वो आपको पार्ट ए से पूछेगा, जो कि कंपलसरी है। यहाँ ऑप्शन नहीं देगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है, यहाँ पे पार्ट बी में ऑप्शन देता है, जहाँ पे क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं बताइए आप लोग? कितने पूछे जाते हैं? वैसे 7 भी पूछ देता है, 8 भी पूछ देता है। उसमें से आंसर कितने का करना होता है? आंसर करना होता है 4 का। वैसे 7 यहाँ पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आंसर 4 ही क्वेश्चन का करना है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 7 क्वेश्चन। किसी किसी मेजर पेपर में 8 पूछ देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। पूछे जाते हैं 7 या 8 क्वेश्चन। आंसर कितने का करना होगा? 4 क्वेश्चन का। उसमें से कोई 4 जो आपको पसंद है। इसका मतलब अगर 7 पूछेगा तो 3 छोड़ना पड़ेगा, और 8 पूछेगा तो 50-50 का बात हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 15 मार्क्स का आता है, तो इस हिसाब से 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 मार्क्स हो जाएगा। कितना मार्क्स हो जाएगा? तो 60 नंबर ये और 15 नंबर ये, टोटल मिला के 75 नंबर की आपकी परीक्षा होने वाली। ये परीक्षा का पैटर्न है जो हम आपको पहले दिन ही भी बता दिए। और सेमेस्टर 1 में भी आप मेजर पेपर इसी तरह से एग्जाम लिख के अभी तुरंत आए हुए हैं, तो आपको आइडिया होगा कि सेमेस्टर 1 में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है। हम लोगों को अपनी तैयारी इसी तरह से करनी होगी। यानी हम लोगों को 15 नंबर का भी क्वेश्चन पढ़ना होगा, 5 नंबर का भी क्वेश्चन पढ़ना होगा, 1 नंबर का भी क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो हम लोग इसी पैटर्न के हिसाब से अपना तैयारी करेंगे। हमारी तैयारी इसी पैटर्न के हिसाब से होगी, 5 नंबर के हिसाब से भी, 15 नंबर के हिसाब से भी, और 1 नंबर के हिसाब से। और इसी हिसाब से, इसी पैटर्न के हिसाब से हम लोग अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और मजबूत करेंगे। अब क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो चलिए अब हम लोग सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए दिमाग में क्या क्या पढ़ना है। ये है कोर्स कंटेंट, जिसमें यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है यूनिवेरिएट एनालिसिस। और ये आप जानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं? देखिए, स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं। कुछ ऐसे माप होते हैं जिसको स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है। कुछ ऐसे टेक्निक होते हैं, टूल्स होते हैं जिसको स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है। और वही स्टैटिस्टिकल मेजर को आपको पढ़ना है यहाँ पे। उसमें से सबसे पहला मेजरमेंट आप पढ़ते थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर आप पढ़ते थे मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब आप पढ़ते थे। उसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो भी यहाँ पढ़ना है। देखिए, पहला है मेजर, पहला मेजरमेंट पढ़ना है जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कोई दिक्कत है? 4-5 मेजर होते हैं स्टैट्स के अंदर, उसमें से पहला मेजर आपको पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा मेजर पढ़ना है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। दूसरा कौन सा है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तीसरा है मेजर ऑफ स्क्यूनेस और मेजर ऑफ कुर्तोसिस। तो स्क्यूनेस और कुर्तोसिस आपको नहीं पढ़ना है, आपको 2 ही मेजर पढ़ना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा पढ़ना है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन 2 आपको पढ़ना है। अब इसके अंदर इतने सारे चैप्टर्स हैं, बहुत लंबा, सबसे लंबा यूनिट है यूनिट 1, ध्यान रखिएगा। सबसे इसके अंदर आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत लंबा यूनिट जाएगा ये।
उसके बाद यूनिट 2 की बात अगर हम करते हैं तो यूनिट 2 में हम लोगों को पढ़ना है बी वेरिएट एनालिसिस के अंदर आपको पढ़ना है कोरिलेशन। 2 चैप्टर इसके अंदर हमको पढ़ना है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन 2 चैप्टर हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। तो यूनिट 2 भी लंबा जाएगा। सबसे ज़्यादा समय अगर मान लीजिए 1.5 से 2 महीना, अगर 4 महीना का सेमेस्टर है तो लगभग आधा समय इसमें चला जाएगा यूनिट 1 में, और बाकी आधा नीचे जाएगा। मतलब सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? यूनिट 1। और एग्जाम में भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किससे पूछेगा? यूनिट 1 से। सबसे बड़ा यूनिट है, मतलब 50% टाइम ये लेगा। दूसरा यूनिट में हम लोग को पढ़ना है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है? तो थर्ड यूनिट में एक ही चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। क्या नाम है? और ये इंडेक्स नंबर में आपको याद रखिएगा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स पढ़ना है, कैसे निकालेंगे। सीपीआई पढ़े होंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ना है। सेंसेक्स पढ़े होंगे, निफ्टी सेंसेक्स जानते हैं। शेयर मार्केट को अगर थोड़ा मोड़ा भी आप जानते होंगे तो सुनते होंगे सेंसेक्स आज बढ़ गया घट गया, निफ्टी बढ़ गया घट गया। ये सब मेजर्स हैं, ये सब इंडेक्स हैं जिसके जरिए हम शेयर मार्केट को मेजर कर लेते हैं कि शेयर मार्केट आज अच्छा है, मजबूत है या कमजोर है। तो शेयर मार्केट को मापने के लिए कुछ हमारे पास इंडेक्स है, और उसी इंडेक्स को हम बोलते हैं सेंसेक्स, और उसी इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी। उसी इंडेक्स, और बीएसई मतलब समझ रहे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वहां पे कैसे इंडेक्स में काम करता है वो पूरे प्रोसेस को हम लोग देखने वाले हैं कि इंडेक्स नंबर कैसे काम करता है, कैसे सेंसेक्स और निफ्टी में फ्लक्चुएट करता है इंडेक्स। ये हम लोग देखेंगे किसके अंदर? यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 4 में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना जिसका नाम है टाइम सीरीज। क्या नाम है? टाइम सीरीज। समय के साथ साथ सब कुछ, सबका वैल्यू चेंज होता है, तो समय के साथ जो वैल्यू चेंज होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग टाइम सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ेंगे यूनिट 4 के अंदर। और ये सब छोटे छोटे एक एक पेज का चैप्टर है, सॉरी एक एक चैप्टर का ही यूनिट है, लेकिन सबसे ज़्यादा समय किस में लगेगा? 1 में। यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ना है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, पहला कंडीशन। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर आपको पढ़ना है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम यहाँ पे हमको पढ़ना है, जिसमें लिखा है प्रूफ नोट रिक्वायर्ड, यानी प्रूफ हमको नहीं पढ़ना, डायरेक्ट हमको बेस थ्योरम पढ़ना है। बेस थ्योरम पढ़ना है, बार्नोली थ्योरम पढ़ना है। ये हम लोगों को प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ना है, चाहे बेस थ्योरम हो चाहे बार्नोली थ्योरम है, पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले। तो मैं फिर बता दूं, ये ओवरऑल आपका सिलेबस रहा। तो अगर हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस की बात करें तो उसमें 5 यूनिट हम लोगों को पढ़ना है, और एग्जाम का पैटर्न हमने आपको बता दिया। हमारे क्लासेस अभी स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन में 1 या 2 दिन में आपके पास कोर्स दिखेगा। अभी हम लोग एप्लीकेशन में कुछ चेंज कर रहे हैं। चेंज ये कर रहे हैं कि हम कैटेगरी वाइज कर दे रहे हैं कि भाई अगर आप बीबीयू के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा कोर्स नहीं ढूंढना पड़ेगा, सीधा बीबीयू के अंदर जाके कोर्स देख लीजिए। तो थोड़ा एप्लीकेशन को चेंज करें, इसलिए 1-2 दिन वहाँ पे एप्लीकेशन में कोर्स ना भी दिखे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, 1-2 दिन के बाद वो दिखने लगेगा। और बहुत आसान कर दे रहे हैं कि आप कोई भी बच्चा अगर सिर्फ बीबीयू का स्टूडेंट है तो बीबीयू में जाके देखेगा, बीबीएम क्यू धनबाद का है तो धनबाद वाले में जाके देखेगा। हर कोर्स हर बच्चे को ना दिखे, इससे क्या होता है ना, बहुत सारा कोर्स दिखता है तो बच्चा को ढूंढने में दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं एकदम सॉलिड कोर्स आपको दिखे जो आपको दिखना चाहिए। तो इस तरह का कोर्सेस हम लोग करने के लिए थोड़ा 1-2 दिन परेशानी है, इसलिए अभी कोई बच्चा को हम जोड़ नहीं रहे हैं। जो बच्चे अभी जुड़ना चाहते हैं वो हमारे पास पेमेंट करके रखें, जैसे ठीक होगा हम एक बार में आपको ऐड कर देंगे उसमें। तो हमारा क्लास स्टार्ट हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर रन कर रहा है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह का परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूत पहले दिन से कीजिए। एग्जाम के समय बकाने से नहीं होता है। बहुत बच्चे एग्जाम दे तो दिए, लेकिन बहुत बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, उनको खुद लग रहा है कि हम बैक लग सकता है। तो एक बैक लगेगा वो सेमेस्टर 3 में मैनेज कर लोगे, 1 वाला 2 वाला भी बैक लगेगा, तो हर बार बैक लगेगा तो मैनेज कैसे कर पाओगे? क्योंकि जब एक ही बार एग्जाम होगा तो इधर 7 सब्जेक्ट उधर 7 सब्जेक्ट, 14 सब्जेक्ट का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। इसलिए आप धीरे धीरे अपना एग्जाम क्लियर करते जाओ, अच्छा प्रिपरेशन करते जाओ। हर सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन कॉमर्स के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन में 2499 और ऑफलाइन में 3500 है, लेकिन डिस्काउंट करके अभी कितना पड़ रहा है? 3000। डिस्काउंट करके कितना पड़ रहा है? ऑफलाइन में पड़ेगा 3000। ये 10 जून तक है, ध्यान रखिएगा। ये जो ऑफलाइन वाला है वो कब तक है? 2 जून 10 तक काम करेगा ये, ठीक है। 15 तक बोले हुए थे, चलो ठीक है, 15 तक बोले हैं तो 15 जून तक है। 15 जून तक ये काम करेगा 3000 वाला। उसके बाद 3500 हो जाएगा ऑफलाइन में। ऑनलाइन का 2499 ऑलरेडी डिस्काउंट करके पिछले साल 3100 था, तो 3100 वाला 2499 ये डिस्काउंट में हमेशा रहेगा, हमेशा 2499 ही रहेगा। आप खरीद सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स हमारे यहाँ खरीद सकते हैं। विनोबा विश्वविद्यालय का भी कोर्स शुरू हो गया, अभी बीबीएम के धनबाद का भी शुरू होने वाला है,
और सिद्धू कानू मनोमय यूनिवर्सिटी दुमका का भी शुरू होने वाला है। तो 3 कोर्सेस हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है, SKMU दुमका, सेमेस्टर 2 याद रखिएगा, BBMKU धनबाद और BVU हजारीबाग। अभी 3 यूनिवर्सिटी झारखंड का जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे कोल्हान का एग्जाम अभी नहीं हुआ है सेमेस्टर 1 का, रांची यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ है, तो वो दोनों का एग्जाम होगा तो उसका भी स्टार्ट करेंगे। उसके साथ एक और यूनिवर्सिटी है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, NPU, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का भी हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। PDF कोर्स भी आप खरीद सकते हैं, अगर ये कोर्स महंगा लग रहा है तो PDF कोर्स आप खरीद सकते हैं 299, उसमें सारा PDF मिलेगा और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो कि सेमेस्टर 1 के एग्जाम के समय आपको मिला था। तो कंप्लीट PDF कोर्स आपको 299 में मिल जाएगा, आप वो भी खरीद सकते हैं या तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।